हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पीएच बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं, उसके फॉर्मूलेज भी हमने देखे थे। लेकिन इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़े, पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट की पीएच का फॉर्मूला क्या रहता है? पीएच इज इक्वल्स टू हाफ pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। ठीक है, ये कब? उस सॉल्ट के लिए फॉर्म्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये वाला फॉर्मूला। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का फॉर्मूला, उसकी अगर पीएच निकालना होगा तो पीएच इज इक्वल्स टू हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। राइट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हाफ pKw प्लस हाफ pK प्लस हाफ log C, सभी जगह प्लस का साइन है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बने हुए सॉल्ट की पीएच निकालने के लिए हाफ pKw माइनस हाफ pKb, क्योंकि बेस है ना, तो बेस कौन सा है यहां पे? वीक, तो हाफ pKb माइनस हाफ log C। फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट, उसके पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ओके, वीक एसिड प्लस वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट जो होता है वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के लिए, वीक एसिड प्लस वीक बेस से बने हुए सॉल्ट के लिए। फिर द वैल्यू ऑफ, यहां लिखता हूं मैं, the value of pKw is equal to 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था पहले। द वैल्यू ऑफ pKw at 25 डिग्री सेल्सियस इज 14। अब अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो उस टाइम पे वो pKw की वैल्यू या तो आपको देके रखेंगे या फिर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। ओके, फिर बाकी के फॉर्मूले जो हमें इस वीडियो में जरूरी है वो मैं लिख लेता हूं। पीएच का फॉर्मूला क्या है? माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। फिर POH का फॉर्मूला क्या है? माइनस log टू द बेस 10 ऑफ log ऑफ OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। pKa का फॉर्मूला क्या है? माइनस log ऑफ Ka। pKb का फॉर्मूला क्या है? माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Kb। ओके, ये एक फॉर्मूला pKb, ये एक फॉर्मूला pKa, ये POH का ये और pH का ये। फिर आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन से हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में जो हमें जरूरत पड़ेंगे वो देख लेते हैं। वीक एसिड्स कौन से हैं? एसिटिक एसिड, बोले तो CH3COOH
क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या है? Cl CH2COOH, ओके, क्लोरोएसिटिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो भी वीक एसिड है, फॉर्मूला उसका COOH HCOOH। हाँ, वीक एसिड्स ये हो गए। और कौन से HCN वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN बोले तो हाइड्रोजन साइनाइड, इसका एक और नाम है हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो या तो हाइड्रोजन साइनाइड या तो हाइड्रोसाइनिक एसिड बोले तो HCN। फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी वीक एसिड में ही आता है। ये क्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी वीक ही है। वीक बेसिस जो हमको जरूरत पड़ने वाली है वो हो गए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला NH4OH। पिरिडीन, पिरिडीन, ओके। पिरिडीन ऐसा होता है जैसे बेंजीन रिंग होती है ना, राइट, बेंजीन रिंग, तो एक जगह पे होता है नाइट्रोजन। ये हो गया हमारा पिरिडीन का फॉर्मूला। पिरिडीन इट इज अ वीक बेस, ठीक है, ठीक है, इस पे हमारा काम चल जाएगा। अगर कोई नया फॉर्मूला वगैरह आता है तो मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ बताते चलता हूं। जहां पर भी आप अपने नोट्स लिख रहे हैं वहां पर इसको पहले लिखना ना भूले, ओके। इतने फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ेगी ताकि हम न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर पाए। हालांकि दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं, पीएच के यहां पे 3 फॉर्मूले हैं। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की जगह पे वो लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का जो फॉर्मूला है वो, और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो पहले आप इसको सेव कर लो, फिर हम सीधा न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे। हो गया, चलो पहला न्यूमेरिकल देखेंगे क्या कह रहा है। द pKa ऑफ acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively. Calculate the pH of ammonium acetate solution. Okay, तो देखो एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इससे जो सॉल्ट बनता है वो कौन सा होता है, CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट प्लस H2। तो वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है। तो उसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पीएच इज इक्वल्स टू हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ऑलरेडी pKa की वैल्यू दी है 4.76, pKb की भी वैल्यू दी है 4.75 और pKw की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन 25 डिग्री पे कितनी होती है 14। ये दिया नहीं है, ये अंडरस्टूड है। अब pH पूछा है, pH इज इक्वल्स टू हाफ। अब एक चीज ध्यान में रखना, इसको सॉल्व करते वक्त ये प्लस माइनस के जहां पे साइन है ना, वो ब्रैकेट्स अलग अलग कर देना। ये ट्रिक होती है कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाफ मल्टीप्लाइड बाय 14, ओके, प्लस हाफ pKa 4.75 मल्टीप्लीकेशन का साइन है, माइनस हाफ
मल्टीप्लाइड बाय 4.76 pKa है, pKb है 4.75। ओके चलो करो सॉल्व। 7 14 डिवाइड बाय 2 7 प्लस ये आएगा 2.380 माइनस 2.375। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7 प्लस 0.005। तो pH इज इक्वल्स टू 7.005। दिस इज द आंसर। पहला न्यूमेरिकल है इसलिए आसान है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। 6 से 7 न्यूमेरिकल्स ही इस वीडियो में देखने हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेडबल या नीट में जब पूछे जाते हैं, इनके नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये सिंपल है। स्टूडेंट सिर्फ कैलकुलेटरी मिस्टेक करते हैं और नंबर गवाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेव करो प्लीज। हो गया, चलो अगला न्यूमेरिकल। Calculate the pH of 0.01 molar NH4Cl solution at 25 degrees Celsius. Kb for NH4OH is equal to 1.81 into 10 to the power minus 5. pH of NH4Cl, it is a salt of weak base strong acid. Strong acid weak base के लिए pH का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दिया हुआ है 0.01, मतलब ही 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर, और Kb दिया हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड, pKb डायरेक्टली नहीं दिया है, Kb दिया है। Kb दिया है तो हम pKb निकाल सकते हैं। Kb दिया है 1.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। हमारा फॉर्मूला है ये। एट 25 डिग्री सेल्सियस बोला है तो हाफ pKw, pKw की वैल्यू कितनी रहती है? 14। ये पहला ब्रैकेट बन गया, माइनस हाफ pKb, ये पता करना होगा। ओके, ये पता करना होगा pKb कितना आता है, तो माइनस हाफ log C। अब ये log C की वैल्यू हम इधर साइड फाइंड आउट करेंगे। log C मतलब log 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। कैसे आएगी इसकी वैल्यू? log 1 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 2। log 1 की वैल्यू रहती है 0, log 1 की वैल्यू 0, log 10 टू द पावर माइनस 2, माइनस 2 सामने आ जाएगा ये वाला, log 10। अब log 10 की वैल्यू रहती है 1, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू रहती है 1। इसको ध्यान में रखना। चलो क्या आ गया? ये आ गया -2। तो ये चीज तो पता चल गई यहां से। log C की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाइड बाय -2 हो गया। pKb का फॉर्मूला माइनस log Kb। करो इसको सॉल्व। माइनस log Kb 1.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये माइनस लॉग को ब्रैकेट के अंदर लो, माइनस log
1.81 प्लस माइनस लॉग 10 टू द पावर -5। ये माइनस लॉग जो है, जो अंदर लिया, ये पूरी टर्म का है 10 टू द पावर -5 का। माइनस लॉग 1.81, इसकी वैल्यू आती है -0.2576। ओके, अब आपको लॉग टेबल देखते आना चाहिए। पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? 1, तो 1 - 1 0, 0, 0 पॉइंट। तो 18 का देखा होगा आपने 1 में, लॉग बुक में 18 का देखोगे 1 में, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। प्लस ये माइनस लॉग, ये 10 टू द पावर -5 सामने ले लो, -5 और माइनस लॉग 10, ये ऐसा, ये अंदर आ गया। तो -0.2576 प्लस -5 -1, माइनस लॉग 10 की वैल्यू -1। अब ब्रैकेट के बाहर है -5 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये हो जाएगा +5। तो 5 +5 माइनस 0.2576, इसका आंसर आएगा 5.0000 माइनस 0.2576। करो सॉल्व। 4 तो कितना है? 4.7424। दिस इज द वैल्यू ऑफ PKB। हम्म, 4.74 रखो यहां पर, 4.7424। अब पीएच के न्यूमेरिकल्स में जनरली ये पॉइंट के बाद में जो 4 डिजिट रहते हैं, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आप पकड़ सकते हैं सिर्फ पीएच के न्यूमेरिकल्स में। तो 4.74 हमने यहां पर रखा। करेंगे सॉल्व। हाफ मल्टीप्लाइड बाय 14, 7 माइनस कितना आएगा? 2.37 माइनस, अब ये 1/2, ठीक है ऐसा, लेकिन ये -1 है तो -1 ऐसा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये -1 क्या हो जाएगा? प्लस 7 माइनस 2.37 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 2.37। अब ये 8 कहां से आया? +7 + 1 + 8, और ये -2.37 जैसा का वैसा। तो pH इज इक्वल्स टू 3, 6, यह आएगा 5.63। pH इज इक्वल्स टू 5.63। आई होप आपको यहां तक के क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, इट इज अ सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हुआ जो सॉल्ट होता है उसके पीएच का फॉर्मूला ये, और ये माइनस के साइन के बाद में जितनी भी चीजें उनको पहले ब्रैकेट में डाल दो। हाँ, ये हाफ पीकेबी की वैल्यू हमने पहले अलग से निकाल ली, फिर यहां पर रखी। लॉग सी की वैल्यू पहले हमने निकाल ली, फिर यहां पर रखी। तो पीकेबी और लॉग सी उनका सॉल्यूशन उधर साइड है, वो वैल्यूज हमने यहां पर रखी। फाइनल आंसर है हमारा 5.63। प्लीज सेव करो, अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। हो गया, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल ये भी सिंपल है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ a 0.1 molar aqueous ammonium cyanide solution given pKa is equals to 9.02 and pKb is equals to 4.76।
यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, C दिया हुआ है 0.1, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है या नहीं ये देखना है। अमोनियम साइनाइड बोले तो NH4Cn, इट इज अ सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम NH4 कहां से आएगा, NH4OH से। Cn कहां से आएगा, HCN से, बराबर। ये HOH बाहर निकल जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, NH4Cn। अब ये भी वीक बेस है और ये वीक एसिड है। वीक एसिड प्लस वीक बेस से बने हुए सॉल्ट के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ओके, अब बहुत लोग कंफ्यूज कहां हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो भैया log C वाला कोई तो भी फॉर्मूला देख लो, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमने रिएक्शन बनाकर देखी, हमें पता चला वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट के पीएच का फॉर्मूला हमने लिखा। अब हम सीधा सॉल्व करेंगे। हाफ pKw बोले तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 14 ब्रैकेट में डालो प्लस हाफ pKa 9.02 माइनस हाफ pKb 4.76। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन। 7 पहला ब्रैकेट हो गया सॉल्व, ये वाला इसको सॉल्व करो। ठीक है, 11.51 ये एडिशन करके माइनस 2.38 करो सॉल्व। 3 ये आ जाएगा 9.13। फाइनल आंसर पीएच कितनी आई, 9.13। ओके, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। अब अगला वाला देखेंगे, इसको सेव कर लो। हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल ऐसा ही है, लेकिन वहां पे डायरेक्टली pKa और pKb नहीं दिया गया, वहां पर Ka और Kb अलग अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 ऑफ NH4Cn, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ka फॉर HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस NH3। Ka दिया हुआ है HCN के लिए 6.2 इंटू 10 टू द पावर -10, Kb दिया है फॉर NH3 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5। तो HCN फॉर प्लस NH3 क्या बनता है, NH4Cn। अब अमोनियम साइनाइड NH4Cn ये सॉल्ट है, ये तो पता है। HCN वीक एसिड है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। NH3 इट इज वीक बेस। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट, उसके लिए पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। हाफ pKw की वैल्यू 14, ये हो गया यहां पर हाफ। अब pKa हमको निकालना होगा माइनस हाफ pKb हमें निकालना होगा, क्योंकि Ka और Kb देकर रखा है। तो pKa का फॉर्मूला माइनस लॉग Ka, मतलब ही माइनस लॉग Ka की वैल्यू 6.2 इंटू 10 टू द पावर -10। ओके, लो उसको अंदर, माइनस लॉग 6.2 प्लस माइनस लॉग
10 to the power minus 10, 6.2 की वैल्यू होती है माइनस 0.7923। ओके, माइनस लॉग 6.2 की वैल्यू आप लॉग टेबल में चेक कीजिए, यही वैल्यू आएगी माइनस 0.7923 प्लस माइनस 10 माइनस लॉग ऑफ 10। ये माइनस 10 जो पावर में है वो यहां सामने आ जाएगा माइनस 10, और ये माइनस लॉग जो है वो अंदर जाएगा। माइनस लॉग 10 की वैल्यू होती है माइनस 1, तो ये माइनस 0.7923 को हमने 79 ही लिखा, प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1। ये माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 10। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 माइनस 0.79, इसका मतलब ही पी के ए इज इक्वल टू ये आएगा 9.21, राइट। हाँ, अब यहां पे हमने पी के ए निकाल लिया, अब हम पी के बी निकालेंगे। तो पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी, तो माइनस लॉग ऑफ के बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। चलो करो सॉल्व, माइनस लॉग को अंदर लो, माइनस लॉग 1.6 प्लस माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 5, ऐसा। इसकी वैल्यू माइनस लॉग 1.6 की वैल्यू आती है माइनस 0.2041, ठीक है, माइनस 0.2041 प्लस माइनस 5 माइनस लॉग ऑफ 10, ऐसा। अब लॉग 10 की वैल्यू कितनी, 1, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 प्लस 5, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 माइनस 0.20, 0.2041 को हमने लिखा 20, तो ये आंसर आता है 4.80। तो पी के बी निकल गया यहां पर 4.80। हमने के ए दिया था, पी के ए निकाला, के बी दिया था, पी के बी निकाला, वो वैल्यूज को उठाकर यहां पर रखो। पी के ए 9.21, 4.80, करो सॉल्व, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 14, 7 प्लस ठीक है, करो सॉल्व। इसका फाइनल आएगा आंसर 9.205, मतलब ही सीधा सीधा pH इज इक्वल्स टू 9.2। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सिंपल था। पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, डायरेक्ट पीके ए पीके बी दिया हुआ था, यहां पर के ए के बी दिया हुआ था, उससे हमने पीके ए पीके बी निकाला, वैल्यूज रखी और हमारा फाइनल आंसर आया 9.2। ओके, सेव करो इसको भी। हो गया, चलो अगला न्यूमेरिकल देखो। व्हाट वुड बी द pH ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन गिवन दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज Ka दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, समझ लो इसको। सोडियम एसीटेट सॉल्ट है CH3COONA, सोडियम एसीटेट। अब ये एसीटेट आयन कहां से आएगा, CH3COOH से, और Na कहां से आएगा, NaOH से, राइट। तो एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, उसके लिए जो pH का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ pKw प्लस हाफ pKa
प्लस हाफ लॉग सी। अब सी उन्होंने दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, लॉग सी इज इक्वल्स टू लॉग, ये लॉग सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, लॉग सी इज इक्वल्स टू लॉग 0.1, मतलब ही लॉग ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर -1। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा लॉग सी का आंसर आता है -1, लॉग सी का आंसर आता है -1, ठीक है। हाफ इंटू -1, हाफ इंटू 14 प्लस हाफ इंटू पी के ए। अब ये पी के ए के लिए हम सॉल्व करेंगे, पी के ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के ए। अब माइनस लॉग ऑफ के ए की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, राइट। हाँ, अब ये माइनस लॉग को ब्रैकेट के अंदर लो, माइनस लॉग ऑफ 1.8 प्लस माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5, ओके। अब माइनस लॉग 1.8 की वैल्यू रहती है -0.2553 प्लस, अब ये -5 इधर साइड आ जाएगा, -5 माइनस लॉग 10, ओके। अब ये माइनस लॉग 10 की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाय -5, ये हो जाएगा +5 माइनस 0.2553। फाइनल आंसर मतलब पी के ए का 4.7447, मतलब ही पी के ए इक्वल टू, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट पकड़ो, 4.74। अब ये 4.74 की जो वैल्यू है हम यहां पर रखेंगे 4.74। करो सॉल्व इसको, पहला ब्रैकेट 7 प्लस 2.37 प्लस ये आ जाएगा -0.5। फाइनल आंसर इसका pH इज इक्वल्स टू 8.87। यह है हमारा फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल था न्यूमेरिकल। हाँ, pH ड्यू टू हाइड्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो लॉग टेबल देखते आना चाहिए, प्लस आपको यह समझ में आना चाहिए कि जिस सॉल्ट की pH पूछा है वो कौन से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से, वीक के कॉम्बिनेशन से, या स्ट्रॉन्ग वीक के कॉम्बिनेशन से, या वीक स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से। ओके, चलो इसको सेव कर लो। हो गया। चलो अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ pyridinium हाइड्रोक्लोराइड हैज pH इज इक्वल्स टू 3.44। यहां पर pH दिया हुआ है 3.44, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ pyridine। pyridine बेस है, सॉल्ट कौन सा है? pyridinium हाइड्रोक्लोराइड। pyridine प्लस HCl ये बनता है pyridinium हाइड्रोक्लोराइड। ओके, अब देख लो, pyridine है वीक बेस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखे थे। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है, राइट। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C, राइट। अब pH यहां पर दिया हुआ है 3.44, pKw कितना आता है, इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 माइनस हाफ
पी के बी माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ। अब ये लॉग सी की वैल्यू log C इज इक्वल टू कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर। ओके, कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया है, अब log C निकालने के लिए log C इज इक्वल्स टू log ऑफ 0.02 मतलब ही log ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, अब यहां log C की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब log इसका आप खुद निकाल लेना, ठीक है। log 2 और ये 10 टू द पावर -2, इसका ओवरऑल सॉल्यूशन आता है -1.6989। ओके, log C का आंसर इतना आता है -1.6989 मल्टीप्लाइड बाय -1.6989। अब यहां देखो, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ pyridine पूछा है। मतलब देखा जाए तो उन्होंने Kb पूछा है, pKb नहीं पूछा, Kb पूछा है। तो pKb निकालेंगे तो Kb पता चल जाएगा। करो सॉल्व। 3.44 इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKb माइनस, अब ये हाफ इसको सॉल्व करो, माइनस में आंसर आएगा 0.8 यहां तक क्या, ठीक है। अब ये माइनस हाफ pKb, ठीक है, ये माइनस हाफ pKb, इसको अगर इधर साइड लेकर आ जाऊंगा तो प्लस हाफ pKb बन जाएगा, बराबर है। माइनस हाफ pKb, इसको इधर साइड लेकर अगर आ गया तो प्लस में आंसर आ जाएगा। और वही ये 3.44 जो प्लस में आंसर है, pH प्लस में होती है ना, 3.44 उधर साइड जाके माइनस आ जाएगा, प्लस 0.8494। ये माइनस माइनस का साइन जो है ये प्लस हो जाएगा यहां पर। तो हाफ pKb इसका फाइनल सॉल्यूशन 4.4094। ओके, 4.4094। यहां देखेंगे तो हाफ pKb इज इक्वल्स टू 4.4094 को हम लिखेंगे 4.41। ओके, 4.41। अब pKb इज इक्वल टू, अब ये 1/2 है, यहां 2 डिवाइड में है, उधर साइड जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 4.41 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वंस अगेन pKb इज इक्वल्स टू 8.82। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 8.82 आंसर आएगा। अब pKb नहीं पूछा, उन्होंने Kb पूछा है। pKb का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ Kb। ओके, माइनस लॉग ऑफ Kb। तो अब pKb कितना है 8.82। pKb इज इक्वल्स टू इतना, pKb का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ Kb, तो माइनस लॉग ऑफ Kb। फिर Kb, ये माइनस लॉग उधर साइड जाके हो जाएगा एंटी लॉग। Kb इज इक्वल्स टू माइनस एंटी लॉग ऑफ 8.82। ओके,
और जब भी माइनस का, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस सॉरी एंटीलॉग ऑफ माइनस 8.82 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अब ये माइनस 8.82 का हम डायरेक्ट एंटीलॉग नहीं लेते, हम क्या करते हैं, ये डिजिट के पहले का जो है, पॉइंट के पहले का जो डिजिट है और ये पॉइंट के बाद का डिजिट, पॉइंट के पहले का डिजिट, उसको हम -1 से ही माइनस करते हैं, -1 -8, और ये वाली टर्म इसको क्या करते हैं, +1 से माइनस करते हैं 0.82, है ना। पॉइंट के पहले का डिजिट, ये वाला इधर साइड का, लेफ्ट साइड का, -1 से माइनस करते हैं और ये +1 से माइनस करते हैं, फिर ये आ जाता है -9 और ये आ जाएगा +1 माइनस ये 0.18, ये आ जाएगा 0.18। फिर ये जो वैल्यू हमको मिली, हम इसको साथ में लिखते हैं, कैसे, -9.18, इसका अब हम लेंगे एंटीलॉग, तो एंटीलॉग ऑफ -9.18, ये पूरी टर्म, राइट, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 0.18 का देखोगे जीरो में, 0.18 का जीरो में, तो 1520, तो 1520 को हम 152 लिखेंगे, इनटू पहले डिजिट के बाद में पॉइंट दो, 1.52 इंटू 10⁻⁻9। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ केबी। यहां पर थोड़ी सी हड़बड़ी होगी, तो KB इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻⁻9, ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको सेव कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो और बात खत्म। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ओके। हाँ, थोड़ा शॉर्टकट मैंने यूज किया यहाँ पे, log C का डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा। अब आपको पता होना चाहिए कि log C कैसे सॉल्व किया, और रिमेनिंग तो जैसा का वैसा, ओके। चलो सेव करो इसको, हो गया, ओके। तो यहाँ पर ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, pH ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अगर मुझे ऐसा लगा कि और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेने चाहिए तो इसका मैं पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। तो यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, ओके। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलेंगे, ओके। थैंक यू। सेव करो।